मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए आलमी मालियाती इदारे से कर्ज का हुसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासों, रियल स्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत होगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मॉनिटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात होंगे। फॉरेक्स मार्केट और इदारा जाती रिफॉर्म्स भी ज़ेर गौर आएंगे। आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात हो सकते हैं। वफ़द ने अब तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न ने कीमत में 147% इजाफा मांग लिया। 2646.18 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। नई औसत कीमत 4446.89 रुपये होगी। इतलाक 1 जुलाई से करने का मुतालिबा। लाहौर में समाअत 25, पेशावर में 27 मार्च को होगी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज 2 बजे होगा। वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान आइंदा 3 माह का बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सालाना और सप्लीमेंट्री बजट की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। मेरे वालिद यहाँ पर इस जेल में थे, बिल्कुल साथ ही उनका बैरक है और मेरा यहाँ पर था। हम लोग साथ साथ थे लेकिन हमें मिलने की इजाज़त नहीं थी। आप सब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में आसानी करे। मैं आज पंजाब भर के कैदियों की कैद में सज़ा में 3 माह की माफ़ी का कमी का ऐलान करती हूँ और 155 कैदियों को जो 15 करोड़ से ज़ायद दियत की रकम थी, जिसकी वजह से, जिसके अदा ना होने की वजह से वो जेल में पड़े थे, तो हम उनको अल्लाह ताला के फजल से आज रिहा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद खवातीन कैदियों से गुफ्तगू में कहा, जेलों की हालत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वालिद के हमरा जेल की सौबतें बर्दाश्त की। कोट लखपत और अडयाला में 4 से 5 माह रही। पंजाब भर के कैदियों की सजा में 3 माह कमी का ऐलान किया। 155 कैदियों का रिहाई के लिए जुर्माना अदा किया। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार वलीद इकबाल इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में मौजूद। रिटर्निंग ऑफिसर एजाज चौहान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल का अमल 3 बजे तक होगा, कल भी जारी रहेगी। उधर बलोचिस्तान की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। अनवारुल हक काकड़ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। वोट तो याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। IMF के सामने एहतजाज मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं, अभी आज़ाद उम्मीदवार हूँ, फॉर्म पर भी यही लिखा है। MKM या PP ज्वाइन करने का इरादा नहीं। जब पार्टी का सीजन आएगा तब देख लेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले। उधर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल, फैसला कल सुनाया जाएगा। सनम जावेद सेनेट में PTI की तरफ से नामजद तैयबा राजा पर बरस पड़ी। कहा, किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया जाए। सनम जावेद की जमानत बार बार कैसे हो जाती है? 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि 7 बार जमानत हुई। सिर्फ बानी PTI की वापसी तक खामोश हैं। थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का PB 50 कला अब्दुल्लाह में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती, कोर्ट को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं।
फ्रीकैन रजामंद हैं तो पूरे हलके में दोबारा पोलिंग करवा देते हैं। ANP के जमुर्द खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। नोटिस हुआ है, आज आप आए हैं यहाँ पर साइबर क्राइम में पेश होने के लिए। आपने एक ट्वीट के हवाले से आपको था, ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। बस वो जो मैंने डिमांड किया था कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अगर मेरा दावा गलत है तो वो ज़ाइल हो जाएगा, अगर मेरा दावा सही है तो कानून के मुताबिक तफ्तीश होनी चाहिए। सर इसके लिए जो आपने कहा था आपके पास सबूत है, और एक आपने अभिनय का भी जिक्र किया था और उमर अयूब साहब को दिखाने का भी जिक्र किया था, वो सबूत आप आज पेश करेंगे यहाँ पे? मैं आज एविडेंस दे रहा हूँ, शायद मैं कौम के साथ भी पेश करूँ, शायद अगर तफ्तीशकारों ने इसमें कोई इतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ामात, शेर अफजल मरवत की FIA में पेशी। PTI रहनुमा से साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद में तहकीकात जारी। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, FIA को आज सबूत दे दूंगा, मेरा दावा दुरुस्त है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर ने एतराज़ ना किया तो सबूत कौम के सामने रखूंगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद क्या होगी, फैसला आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज शेड्यूल। इजलास के बाद स्टेट बैंक पर प्रेस रिलीज के जरिए ज़री पॉलिसी बयान जारी करेगा। इस वक्त शरह सूद 22% मुकर्रर है। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में रात 9 बजे जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान इमाद की कौमी टीम में वापसी के ख्वाहिशमंद, कहते हैं वर्ल्ड कप में टीम ग्रीन को इमाद वसीम की ज़रूरत है। रिजवान का कहना है हमारी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, इस्लामाबाद की टीम कमज़ोर हरीफ नहीं। मुल्तान के कप्तान का क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB आज कराची जाएंगे। मोहसिन नकवी PSL का फाइनल मैच भी देखेंगे। पाक फौज भारतीय जर्नैलों के असाब पर सवार। जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली, कहा मुआशी मसाइल के बावजूद पाकिस्तानी फौज हमारे लिए खतरा है। हमारे दोनों पड़ोसी हमारे खिलाफ हैं, दोनों आपसी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा करार देते हैं, जौहरी हथियारों से भी लैस हैं। मजीद एतराफ़ किया, हमें नए हथियारों के निज़ाम, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। अमीर बालाज टीपू कातिल केस के मुलजिम एहसन शाह का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम एहसन शाह को 23 मार्च तक पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम एहसन इकबाल पर मकतूल अमीर बालाज की मुकबरी के लिए रकम वसूली का इल्ज़ाम। पांचवी बार रूसी सदर मुंतखब होते ही पुतिन ने मगरिब को जंग अजीम से खबरदार कर दिया। कहा यूक्रेन में मगरबी फौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंचा सकती है। मेरी जीत रूस को मजबूत बना देगी। रूस को सोचने की जरूरत है, यूक्रेन में अमन के लिए किससे बात की जा सकती। सदारती इंतखाब में रिकॉर्ड 87.97% वोट हासिल किए। वो 6 साल तक ओहदा सदारत पर फायज रहेंगे। गजा में कई माह से बारूद की बारिश जारी। सहूनी फौज ने मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। साबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की इसराइली वजीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सेनेटर के इसराइल में नए इंतखाबात के बयान की हमायत कर दी। कहा गजा में इंसानी बहरान गहरा होते ही इसराइल की साख दाव पर लगती जा रही है। उधर साबिक सहूनी मेजर जनरल ने हालिया जंग में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका। इसराइल इलाकाई जंग के लिए तैयार नहीं। गजा और लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो जल्द या बदेर हमारे मुंह पर पड़ेगा।